तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं लगातार बिहार स्पेशल का वीडियो बना रहा हूं और पिछला वीडियो मैं बिहार की मिट्टी जो कि आपका तराई क्षेत्र वाला मैं बता दिया था, जो नेपाल से सट करके जो सीमावर्ती जिला टच करती है, तो वहाँ जो आपका पाया जाता है तराई मिट्टी, तो उसके बारे में बता करके और उसके बाद में बोला था कि आगे का वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए ठीक है, तो आगे सबसे पहले क्या है, तो जैसा कि बिहार का एक रफ मैप ले लेते हैं हम लोग, रफ मैप ले लेते हैं। और जैसा कि मालूम है कि गंगा नदी बीचों बीच गुजरती है, यहाँ से बक्सर से होकर यहाँ कटिहार के पास आकर ये करती है। चलिए, तो हम लोग जो है से इस वाला क्षेत्र में आपका जो वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज तक का जो था, वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज तक का हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे। इसको कौन सा मिट्टी बोलते थे, यहाँ पे जो है से तराई मिट्टी बोलते थे। कौन सा, तो तराई मिट्टी बोलते थे। और तराई मिट्टी जैसा कि ये औसतन जो चौड़ा है, कितना चौड़ा है, तो 5 से लेकर 8 किलोमीटर तक आपका चौड़ा है। कितना किलोमीटर से, 5 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, ऐसे करके एवरेज है चौड़ा। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं। तो देखिए, अब जो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक पिडमॉन्ट मिट्टी होता है वेस्ट चंपारण में, खास करके कहाँ, वेस्ट चंपारण में। यहाँ लिख लीजिए, खास करके वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में आप देखिएगा कि एक पिडमॉन्ट मिट्टी होता है। कौन सा, पिडमॉन्ट सॉइल, पिडमॉन्ट सॉइल, जिसको कि हम लोग अवशिष्ट सॉइल, अवशिष्ट मिट्टी भी कहते हैं। अवशिष्ट मिट्टी, कौन सा मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी। अब ध्यान दीजिए कि अवशिष्ट मिट्टी जो है ये कहाँ पाया जा रहा है, तो वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे, वेस्ट चंपारण, या ये वाला जो कि हम वेस्ट चंपारण बार बार बता रहे हैं कि यहाँ, तो वेस्ट चंपारण में आपका अवशिष्ट मिट्टी, इसको हम लोग पिडमॉन्ट मिट्टी भी, पिडमॉन्ट सॉइल भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसी तरह से जब आइएगा आगे, तो आप लोग आइएगा तो ये वाला क्षेत्र में, चूंकि हम बताए हैं आप लोगों को मैप में कि वेस्ट चंपारण से जैसे ही आगे आइएगा तो नीचे क्या है, गोपालगंज है। तो गोपालगंज और सिवान और सारण, यानी कि कौन सा जिला, अब आइए, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान और एक सारण, सारण डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट देखिएगा, तीनों ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें आप देखिएगा कि यहाँ एक बाल सुंदरी मिट्टी बोला जाता है। कौन सा, बाल सुंदरी मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी बोलते हैं। और बाल सुंदरी मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, दोमट मिट्टी। ये कोई पूछेगा कि कौन सा जिला में है, तो गोपालगंज, सिवान और सारण में कौन सा मिट्टी है, आपका बाल सुंदरी मिट्टी, ये वाला इलाका में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, तराई मिट्टी, तराई के बाद क्या पढ़े, अवशिष्ट, पिडमॉन्ट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में ये वाला जो एरिया आया जो कि सिवान तक आ गया, तो ये कौन सा, दोमट मिट्टी, उसी का क्या नाम है, बाल सुंदरी मिट्टी। ओके,
तो देखिए जैसा कि 3 मिट्टी के बारे में हम लोग जान गए कि एक मिट्टी होता है इधर, एक मिट्टी अवशिष्ट, एक तराई मिट्टी, एक अवशिष्ट मिट्टी, जिसको पिडमोंट, दो एक ही आदमी का 2 नाम होता है ना, तो उसी तरह से एक मिट्टी का भी 2 नाम होता है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो है से बिहार में 90% जो है से जल, जैसे मान के चलिए नदी बहती है, नदी बह रही है ऊपर से भी, नदी आ रही है ऊपर से भी या नीचे से भी जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग पीरियड में बताया था कि मिट्टी का अगर मेनली अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो 3-4 तरह से होता है। जब एक्सोजेनिक फोर्स लगता है तो छोटा छोटा कण करके आता है, और उसके बाद क्या है कि नदियां के सहारे, नदियां से जो आएगा बहते हुए, नदी आ रही है उसके साथ जो मिट्टी दह करके आएगी, बह करके आएगी, तो वो भी एक मिट्टी का निर्माण कर रही है। तो चूंकि देख रहे हैं कि हमारा हिमालय से जो है बहुत सारी नदियां आ रही है, क्योंकि पिछला वीडियो में बताया है कि बहुत सा नदी में कौन सा, तो देखते हैं कि गंडक नदी आ रही है, उधर गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी वगैरह, ये महानंदा, ये सब प्रकार की सभी उधर से नदियां आ रही है। तो नदियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से तो मिट्टी लेकर के आएगी ना, आएगी। तो देखो ये सब एरिया, ये तो मान के चलिए कि आपके पास जो हुआ तो ये बालसुंदरी मिट्टी हो गई, लेकिन देखिएगा कि यही वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपका जलोढ़ मिट्टी, कौन सा जो मिट्टी, जलोढ़, तो लिख लीजिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में देखिएगा क्या, जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवली सॉइल भी बोलते हैं, एल्यूवली सॉइल, एल्यूवल सॉइल बोलते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा, जब जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब क्या होता है, ये कॉमन सेंस सोचिए कि जल जब चल रहा है तो उसमें से क्या कर रहा है, लोढ़ ले रहा है। जब जल आ रही है तो क्या कर रही है, लोढ़ ले रहा है। लोढ़ का मतलब क्या होना कि बटोर लेना, तो बटोर करके जल के साथ जब बह रही है तो वो जब जा करके होगा तो कहीं ना कहीं तो वो जल रुकेगी, तो रुकेगी तो देखिएगा कि जब गंगा, ये सब जितना रिवर आ रहा है कहाँ आकर के ये एग्जिट हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो गंगा नदी में। तो गंगा नदी के साइड वाला जो होगा, साइड में ये तो मिट्टी कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगी। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे एरिया है और यहाँ से नदी फॉलो कर रही है, आ रही है बहुत सा नदियां, तो यहाँ से मिट्टी जो ला रही है जो बाढ़ के माध्यम से बहुत स्पीड में, तो यहाँ गंगा रिवर में अगर मिलेगा तो ऐसा थोड़ा है कि सब मिट्टी के आगे इसी में कहीं ना कहीं इधर साइड में रुकेगा, या गंगा का भी जो मिट्टी है यहाँ साइड में आ जाएगा। तो देखिएगा कि ये सब जो मिट्टियां है तो ये सब क्या बन जा रहा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो कौन सा, जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी से आता है कि देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है आपका 2 तरह की मिट्टियां होती है, एक होते हैं खादर, ठीक है, एक क्या होगा, खादर, और एक होता है बांगर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बांगर और खादर में अंतर हो जाएगा। क्या, तो बांगर जो होता है ना, तो बांगर आपका दक्षिण से जो पाठारी नदियां हैं जो जा रही है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी ही आ रहा है, लेकिन ये जो मिट्टी आ रहा है जलोढ़, तो ये बांगर आ रहा है। ये क्यों, क्योंकि देखिएगा कि इधर वाला जो नदी है, नदी हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें देखिएगा कि नदी आपका सिर्फ ये वर्षा पे निर्भर रहती है। जब अगर अच्छा वर्षा हुआ तो ये नदी क्या करेगी, फॉलो करेगी, अगर वर्षा नहीं हुआ तो सूख भी जाती है। तो जब मान के चलिए कि वर्षा सूख जाएगी तो ये कहीं ना कहीं तो रेगुलर मिट्टी का निर्माण करेगी नहीं, जो स्थायी रूप से हो जाएगा, वहां सूखेगा, तो सूखेगा तो क्या हो जाएगा, पुराना मिट्टी हो जाएगा, यानी कि ओल्ड होगा, तो उसको क्या कहेंगे, बांगर। और जो नया हो रहा है, तो नया जैसे हो रहा है और हमेशा नदी में पानी रह रहा है, और वहाँ क्या है कि जैसे वो आना जाना हो गया, तो आना जाना जो लगा हुआ है, तो वो
नया मिट्टी का निर्माण करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, खादर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इधर वाला जो है इसको खादर मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, खादर। और इधर बांगर, इधर भी जलोढ़ मिट्टी है लेकिन बांगर मिट्टी है। समझे, इतना समझ गए आप लोग। तो खादर और कौन सा, बांगर मिट्टी। अब ध्यान दीजिए ये कौन कौन सा जिला में रहेगा, तो देख लो। इधर जो मान के चलिए कि इस वाला जो एरिया में है, तराई वाला छोड़ करके, तो इस एरिया में देखिएगा कि यहाँ आपका वैशाली है, समस्तीपुर है, सॉरी मधेपुरा है, सहरसा है, आपका शिवहर है। ये सब जो बीच का जिला जो है, इस सब में कौन सा आएगा, तो जलोढ़ मिट्टी आएगा। राइट। अब इधर से जब आप देखिएगा तो इधर से कौन सा मिट्टी जा रहा है, इधर भी जलोढ़ जा रहा है, लेकिन ये हो जा रहा है बांगर। तो बांगर वाला मिट्टी जो होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे गया हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सब जो एरिया है, तो ये सब एरिया क्या है आपका, बांगर वाला एरिया हो गया, बांगर मिट्टी वाला। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो हम लोग जानेंगे। अब इधर देखिए, अब क्या है कि ये वाला जो गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान से सटा हुआ जो एरिया है, जैसे देखिए गंगा से जो सटा एरिया है, तो सटा हुआ एरिया में एक मिट्टी बनता है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका टाल। कौन सा मिट्टी, टाल मिट्टी बोला जाता है। टाल क्षेत्र होता है ये। कौन सा क्षेत्र, टाल क्षेत्र, मिट्टी का क्षेत्र लिख लीजिए। तो ये कौन सा एरिया में रहेगा, जो गंगा की दोनों तरफ, मान के चलिए ये दोनों तरफ, इधर वाला एरिया जो है, इधर तो खादर बन जा रहा है, इधर चूंकि इधर वाला क्या है, पानी जाकर सूख जाता है, तो इधर वाला एरिया, दक्षिण वाला एरिया, जो दक्षिणी गंगा के मैदान सटा हुआ जो एरिया है, जिसका मान के चलिए कि 4 से 6 या 7 किलोमीटर के लमसम जो है, 4 से 6 किलोमीटर के चौड़ा आपका क्या है, टाल वाला मिट्टी। समझे। देखिए टाल मिट्टी में होता क्या है, एक ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो एरिया है, जैसे आपका देखिएगा कि बेगूसराय, खगड़िया, फिर ये पटना, नालंदा, ये सब वाला जो एरिया है, दलहनी क्षेत्र, दलहनी जो खेती होता है, दलहनी फसल, तो उसका ज्यादा मात्रा में होता है। दलहनी मतलब देखिए आप लोग गांव से हैं, बहुत से जो बच्चे गांव से हैं, तो दलहनी का मतलब समझ जाएंगे। दलहनी का मतलब जो दाल वगैरह जो होता है, जैसे दाल में क्या हो, चना, मसूर, अरहर वगैरह, ये सब जितना जो दाल वाला फसल आता है, तो वो क्या हो जाता है आपका, ये टाल क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। कंप्लीट टाल क्षेत्र में कितना पाया जाएगा आपका, तो दलहनी वाला फसल लगाया जाएगा। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला जो मिट्टी है, ये हल्का सा कैमूर और रोहतास वाला एरिया में, तो कैमूर और रोहतास में जो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका कैमूर और रोहतास में जब देखिएगा, तो यहाँ लाल मिट्टी मिलता है। कौन सा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, रेड सॉइल ऐसे पढ़े है ना। तो ये जो एरिया है विंध्याचल वाला एरिया है ना, यहाँ से विंध्याचल वाला एरिया आता है, तो यहाँ लाल मिट्टी मिलता है। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सा, ये रोहतास और कैमूर वाला पार्ट में। थोड़ा सा आप बक्सर में भी आइएगा ना, तो यहाँ लाल मिट्टी हल्का सा मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिए, इतना याद कर लीजिएगा। चूंकि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कैमूर और रोहतास में आपका लाल मिट्टी। अब ध्यान दो, इतना समझ गए। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग कौन सा, एक बार रिवीजन करा देते हैं, कौन सा मिट्टी पढ़े थे, तो तराई वाला मिट्टी। तो तराई देखिए, अभी हम मिट्टी का लोकेशन आपको बता दे रहे हैं कि ये तराई वाला मिट्टी है, तराई मिट्टी है। यहाँ अवशिष्ट मिट्टी, जिसको पिडमॉन्ट मिट्टी भी बोल रहे हैं। और देखा जाए तो इसके बाद यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ आपका दोमट मिट्टी, जो बाल सुंदरी भी बोला जाता है। क्या? बाल सुंदरी। दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है? बाल सुंदरी मिट्टी। अब यहाँ जो बाल सुंदरी मिट्टी हो गया, कुछ लाल मिट्टी यहाँ देखें, कुछ ये पूरा एरिया, जो कि पूरा एरिया जलोढ़ मिट्टी का कितना होता है? 90%। अब समझ लीजिए कि बिहार में टोटल जितना भूमि है मैदानी क्षेत्र मिट्टी का, उसमें 90% आपका क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। समझे? 90% जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी में भी दो पार्ट बांट दिया गया है, एक पार्ट बांगर और एक खादर। तो खादर जो कि नया पर डे मिट्टी का क्या हो रहा है, जैसे बाढ़ से क्या होता है, पर मिट्टी का निर्माण होता है, नया नया मिट्टी का निर्माण होता है। और बांगर का मतलब हो गया कि नीचे जो वर्षा के मौसम में ही मिट्टी का निर्माण हो रहा है, बाकी अस्थायी पड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि बांगर हो जा रहा है। ठीक है? तो ये वाला एरिया में बांगर हो गया, लाल मिट्टी पढ़ लिया, अवशिष्ट ये आपका दोमट मिट्टी पढ़ लिया, अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग मिट्टी जान गए, तो अब यहाँ से उपजने वाला जो फसल है, जो कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे देखिएगा कि फल के बारे में अगर जानिएगा तो फल ऊपर भी आपको मधेपुरा वाला में, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये सब वाला एरिया जो है, यहाँ फल पाया जाता है। लेकिन फल जब उपजाया जा रहा है तो कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। जैसे धान की खेती हो रही है तो सबसे एरिया देखिएगा, अगर ऐसे पढ़ने को मिलेगा आपको कि किशनगंज में सबसे ज्यादा पानी का स्रोत है, सबसे ज्यादा। अगर वर्षा भी होता है तो क्या है, किशनगंज वाला एरिया में होता है। लेकिन वही जब धान के बारे में पढ़ेगा तो रोहतास और कैमूर में सबसे ज्यादा धान उपजाया जाता है, जबकि ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। तो रोहतास में क्यों सबसे ज्यादा धान उपजाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो अब नदी हम लोग जान गए सबसे पहले कि कहाँ कहाँ से नदी आ रहा है। अब मिट्टी के बारे में जान गए, अब मिट्टी में जो फसल उपजाया जा रहा है तो कौन कौन फसल कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में उपजाया जा रहा है। अब हम अगला चैप्टर में आपको जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे बहुत बारीकी से। और इसी के साथ 2-3-4 वीडियो में आपका बिहार का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। जनगणना के बारे में कुछ बता देंगे और क्लाइमेट वगैरह के बारे में कुछ और बताएंगे। तो इतना में आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। और फिर अब बिहार का हिस्ट्री ले चलेंगे। तो 3-4 चीज, चूंकि उधर कुछ कारण से वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब लगातार वीडियो आप लोगों को बनेगा। ठीक है? तो धन्यवाद। ऐसे ही लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो मैं जाते वक्त एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। ठीक है? तो धन्यवाद।